सड़क हादसों को लेकर अधिवक्ता विनोद त्रिवेदी ने सरकार को आड़े हाथों लिया। दिक्कत कुछ दिन पूर्व एरोड्रम रोड पर एक ट्रक ड्राइवर ने 15 से 20 लोगों को टक्कर मारते हुए नो एंट्री में गाड़ी घुसेड़ दी, जिससे 4 लोगों की मौके पर मौत होने बताई जा रही थी। अधिवक्ता द्विवेदी ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने मृत परिवार को 4 लाख रुपए देने को कहा और एक व्यक्ति क्या 4 लाख रुपए की कीमत रखता है। सरकार ने अपना उल्लू सीधा करने के लिए सब दिखावा किया है, लेकिन मैं मुख्यमंत्री मोहन यादव से कुछ कहना चाहता हूं। आपको मरने वालों के लिए कुछ ज़्यादा ही राशि रखनी चाहिए थी, लेकिन आपने अपनी मर्जी से भाई लूटने के लिए यह कीमत अदा कर दी। पूर्व में भी ऐसे ही हादसे हुए हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक इस पूरे मामले को संज्ञान में क्यों नहीं लिया है। अब देखना यह है कि क्या मोहन सरकार इस पूरे मामले में मृतक को ज़्यादा राशि देगी या फिर नहीं। शासन, पुलिस प्रशासन, इनकी घोर लापरवाही के कारण हुई है। एक सोशल मीडिया में मैं देख रहा था लगातार कि कुछ अंधभक्त जो हैं वो कह रहे थे कि ये जिहाद हो गया है और ये हो गया है, गाड़ी किसी उसकी थी, समुदाय की, विशेष समुदाय की थी और इसमें ऐसा है। तो पहली चीज़ ये है कि जब वो गाड़ी गांधीनगर से आ रही थी तो सुपर कॉरिडोर पे एक सिग्नल है, फिर एरोड्रम थाना है, वीआईपी क्षेत्र है, उसके बाद कालानी नगर क्षेत्र है, सब जगह पे आपके चैनल लगे हुए, सिग्नल लगे हुए हैं। पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? उन्होंने कुछ नहीं देखा, लापरवाही हुई। जब कालानी नगर से बड़े गणपति तक इतनी घटना घट गई है, और सौभाग्य कहूँ या मेरे पुण्याई कहूँ कि मैं उस दिन उस समय 60 फीट रोड से घर आया। मुझे मेरे बेटे ने बताया, पापा कालानी नगर में इतनी घटना हुई, मेरी बिटिया भी आ रही थी, उससे भी पूछा, बोले नहीं पापा मैं उधर से आ रही हूँ, बहुत बड़ी घटना हो गई है। लोग कह रहे हैं कि 12 से 15 लोग गुजर गए, दिवंगत हुए। प्रशासन छिपा रहा है कि 2 लोग मरे थे और तीसरा अस्पताल में मरा। सच किसका माने? जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्हें माने या प्रशासन को माने जो आँख मूंद के बैठा हुआ था? मैं बधाई देता हूँ ट्रैफिक आरक्षक को, पंकज को, कि उसने अपनी जान को जोखिम में लगा के उस ट्रक वाले को बड़े गणपति को पकड़ा। हम अप्रिसिएट करते हैं पुलिस प्रशासन के उन लोगों को जो काम करते हैं, जो बैठ के सिर्फ माल कमाने का काम करते हैं। मैं उनका कभी साथ नहीं देता हूँ, ना मैं उनका विरोध करने में और उनको उनकी ठसाई करने में मुझे मज़ा आता है। मैं डरता नहीं हूँ। जिनकी मृत्यु हुई है उनको सरकार द्वारा कुछ 4 लाख का मुआवजा देने का कहा गया है, इसमें क्या कहेंगे? देखिए, मैं मोहन यादव जी से एक चीज़ पूछ रहा हूँ कि आप ये बताएं कि प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, वार्षिक आय? वो तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि उनको तो बताना भी नहीं है। मैं बताऊंगा कि वो प्रति व्यक्ति आय 1,52,615 रुपये है, यानी कि 12,500 रुपये महीने की आमदनी रखता है। अब मोहन यादव जी बता दें कि किस आधार पे आपने 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया? क्या आपको ऊपर वाले ने बता दिया था कि इनकी ज़िंदगी मात्र 3 साल से कम थी? यदि ऐसा है तो आपको तो सबकी ज़िंदगी मालूम होगी। मैं कहता हूं कि प्रति व्यक्ति मैं औसत आय की बात कर रहा हूं। वो व्यक्ति, उन परिवारों को आप तलाश करें कि उनके घर में वो कैसा व्यक्ति था, कितना कमाता था। आप 4 लाख रुपए ये कहते हैं कि तात्कालिक सहायता की है तो मैं मान लेता हूँ, मुआवजा देना है आप उन्हें कम से कम 50 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक का मुआवजा मिलना चाहिए। हवाबाजी करने, आज उनके प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री और उनके नेता का, महामानव का आज जन्मदिन है, करोड़ों रुपए उन्होंने प्रचार प्रसार में फूंक दिए। क्या यहाँ पे 4-5-10 करोड़ रुपए देने में शर्म आ रही थी उन्हें? मैं धिक्कार करता हूँ ऐसी सत्ताधारी पार्टी को जो इस प्रकार की हरकत करते। मैं एक आम नागरिक होने के नाते मैं कहता हूँ जिनकी ज़िंदगी गई है वो भी उन्हीं के, क्योंकि वो प्रदेश के मुखिया होने के साथ साथ इस इंदौर शहर के, इंदौर जिले के भी प्रभारी मंत्री हैं। आप आके आंसू पोंछ रहे हैं, घरियाली आंसू बहा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, मैं कैलाश जी से भी बात करना चाहता हूं कि कैलाश जी आप ये बताइए कि आपके क्षेत्र में इतने गड्ढे हो रही हैं, बार बार मुद्दे रखे जा रहे हैं, आपने बारिश में कैसे काम होने दिया वहाँ पे? और उसी का परिणाम है कि आज दबाव यातायात का पड़ा है और यातायात का दबाव पड़ने से लोग उस साइड से गए और ये घटना बड़ी हो गई है। अगर विकास के काम अभी ऐसे नहीं थे कि आपको लक्ष्मीबाई नगर में आपको इस समय बारिश में आपको काम करवाने की जरूरत पड़ गई थी। ड्रेनेज लाइन आप करवा रहे थे, ड्रेनेज लाइन करवाते हुए आपने उसको पेचवर्क करके रख दिया। सब जगह रास्ते खराब हैं, 1 से 1.5 लाख लोग पर डे निकलते हैं। मैं मेरे निवास पे रहता हूँ, मेरे को मालूम है, मेरे गली में से गाड़ियाँ निकलती हैं, हमें डर लगता है कि हम बच्चों को कैसे निकालें।
मैं आप लोगों के ऐसे विकास के कार्य जो कि विनाश का कार्य बन रहे हैं, मैं उनका घोर विरोध करता हूँ। इंदौर शहर की जनता बहुत घूट के आंसू पी रही है, जहर के घूट के आंसू। आप लोग अभी सुधर जाए, नहीं तो कहीं ऐसा नहीं हो कि युवाओं का जो आक्रोश है, आज महापौर के चिरंजीव ने जो चीज़ कही, आपके तो वो तो वाद विवाद था। अरे वाद विवाद नहीं था, ऊपर से सरस्वती उसकी वाणी में गई है कि आप लोगों की जो विकास के काम है वो कितना घटिया स्तर के थे। उसके बाद आज एक और युवा ने उन्हीं चीज़ों को लेकर सोशल मीडिया पे डाला है। युवा नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में जिस प्रकार से विरोध करके उन्होंने वो किया है, सत्ता परिवर्तन कर दिया। कहीं ऐसा नहीं हो कि मोदी जी और मोहन यादव जी आप लोग भी विरोध के सामना करना पड़ जाए। बिहार में मंत्री 2-2 किलोमीटर भागे जनता के विरोध से। आप समझ जाइए, मैं आप लोगों के